बुध सूरज के सबसे करीब का ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, जो मैसेजेस पहुंचाने का काम करते थे। यह एक रॉकी प्लैनेट है जिसकी सतह सॉलिड है। बुध के पास कोई चांद या रिंग्स नहीं है। यह 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से एक है। बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध पृथ्वी से बहुत अलग है। बुध को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह एक चमकते हुए तारे जैसा दिखता है। क्योंकि यह सूरज के करीब है, यह अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। बुध का अध्ययन करना इंटरेस्टिंग है। इसकी कई यूनिक फीचर्स हैं। वैज्ञानिकों ने स्पेस मिशंस के माध्यम से इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। इसका डायमीटर लगभग 4880 किलोमीटर है। यह इसे पृथ्वी के आकार से आधे से भी कम बनाता है। बुध सूरज से पहला ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह पोजीशन इसकी कई विशेषताओं को प्रभावित करती है। सबसे छोटा ग्रह होने के कारण बुध का ग्रेविटी कम है। इसका ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का केवल 38% है। इसका मतलब है कि आपका वजन बुध पर पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होगा। सौर मंडल में बुध की स्थिति का अर्थ है कि इसका एक वर्ष बहुत छोटा होता है। सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करने में इसे केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। यह पृथ्वी के 365 दिन के वर्ष से बहुत कम है। बुध सूर्य से लगभग 55 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सूर्य से पृथ्वी की दूरी के आधे से भी कम है। क्योंकि यह सूर्य के इतने करीब है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत एक्सट्रीम होता है। सूर्य के करीब होने के कारण बुध यूनिक है। सभी ग्रहों में इसकी ऑर्बिट सबसे छोटी है। इसका मतलब है कि यह सूर्य के चारों ओर अपने पाथ में बहुत तेजी से घूमता है। सूर्य के निकट होने का अर्थ यह भी है कि बुध को ऑब्जर्व करना कठिन है। सूर्य का तेज प्रकाश अक्सर बुध को देखना मुश्किल बना देता है। स्पेशल टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करने में मदद करते हैं। सूर्य की निकटता बुध की सतह को भी प्रभावित करती है। यह बहुत अधिक सोलर रेडिएशन प्राप्त करता है। यह इसकी सतह को दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा बनाता है। बुध की सतह क्रेटर्स से ढकी हुई है। ये क्रेटर्स मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स के इंपैक्ट्स के कारण होते हैं। इसकी सतह हमारे चंद्रमा की सतह से मिलती जुलती है। बुध के सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक कैलोरिस बेसिन है। यह लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्रेटर बहुत समय पहले एक बड़े इंपैक्ट से बना था। क्रेटर्स के अलावा बुध में चिकने मैदान हैं। ये मैदान प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं। लावा के बहने से कुछ क्रेटर्स भर गए हैं, जिससे समतल क्षेत्र बन गए हैं। बुध में स्कार्प्स नामक क्लिफ्स भी हैं। ये स्कार्प्स ग्रह के ठंडा होने और सिकुड़ने से बनते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर्स लंबे और कई किलोमीटर्स ऊंचे हो सकते हैं। भाग 5 वायुमंडल और तापमान में बदलाव। बुध का वायुमंडल बहुत पतला है। इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एक्सोस्फीयर ग्रह की सतह से एटम्स से बना है। ये एटम्स सोलर विंड और मीटेरॉइड इंपैक्ट्स से अलग हो जाते हैं। एक्सोस्फीयर में ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम होता है। क्योंकि यह इतना पतला है, यह गर्मी को ट्रैप नहीं कर सकता। इससे बुध पर तापमान में भारी बदलाव आते हैं। दिन के दौरान बुध पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात में तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। यह सौर मंडल के किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा तापमान बदलाव है। घने वायुमंडल की कमी का मतलब है कि बुध पर कोई मौसम नहीं है। यहां बादल, बारिश या हवा कुछ भी नहीं है। सतह सीधे अंतरिक्ष के संपर्क में है। भाग 6
बुध के घूर्णन और दिन रात के चक्र के बारे में रोचक तथ्य। बुध का एक अनोखा रोटेशन पैटर्न है। यह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। बुध पर एक दिन लगभग 59 पृथ्वी दिनों का होता है। बुध का दिन रात का चक्र दिलचस्प है। एक दिन रात का चक्र लगभग 176 पृथ्वी दिनों का होता है। बुध का एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। भाग 7, महत्वपूर्ण मिशन और खोजें। कई अंतरिक्ष मिशंस ने बुध का अध्ययन किया है। पहला मिशन मैरिनर 10 था। इसने 1970 के दशक में 3 बार बुध के पास से उड़ान भरी थी। मैरिनर 10 ने बुध की सतह की पहली क्लोजअप इमेजेस प्रदान की। एक और महत्वपूर्ण मिशन मैसेंजर है। इसने 2011 से 2015 तक बुध की परिक्रमा की। मैसेंजर ने बुध की सतह का विस्तार से नक्शा बनाया। इसने ग्रह की संरचना और मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन किया। बेपी कोलंबो बुध का लेटेस्ट मिशन है। इसे 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। बेपी कोलंबो 2025 में बुध पर पहुंचने वाला है। यह बुध की सतह और पर्यावरण का बहुत विस्तार से अध्ययन करेगा। इन मिशंस ने बुध के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। उन्होंने वैज्ञानिकों को ग्रह के इतिहास और जियोलॉजी को समझने में मदद की है। भविष्य के मिशंस इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और भी रहस्यों का पता लगा सकते हैं। भाग 8, निष्कर्ष। बुध का अध्ययन क्यों एक दिलचस्प ग्रह है? बुध एक फैसिनेटिंग ग्रह है। इसका छोटा आकार और सूर्य के करीब होने के कारण यह यूनिक है। अत्यधिक तापमान और वायुमंडल की कमी एक कठोर वातावरण बनाती है। बुध का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसकी सतह की विशेषताएं जैसे क्रेटर्स और मैदान, प्राचीन इंपैक्ट्स और ज्वालामुखी गतिविधि की कहानी बताती हैं। बुध का असामान्य रोटेशन और दिन रात का चक्र प्लैनेटरी डायनामिक्स में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मैरिनर 10, मैसेंजर और बीपी कोलंबो जैसे मिशंस ने इस छोटे से ग्रह के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। बुध भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें कई रहस्य छिपे हैं। यह हमारे सौर मंडल को समझने में पजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुध का अध्ययन करने से हमें ग्रहों के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में और जानने में मदद मिल सकती है।